जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए आज के इस सत्संग में, आज के सत्संग का केंद्र बिंदु रहेगा कि भगवान का प्रिय कौन है, भगवान का भक्त कौन है। हम कैसे पहचाने कि हम भगवान के भक्त हैं या नहीं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं। इसको केंद्र में रखते हुए एक प्रसंग के माध्यम से आज के सत्संग को हम सुनेंगे। आइए आज के सत्संग में हम प्रवेश करें। इससे पूर्व 1 मिनट के लिए मैं अपने गुरु और विवेक के देवता गणेश जी को याद करूं। पवन तनय तुम एक यधारा, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग YouTube के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। आइए आज के सत्संग का जो केंद्र बिंदु है कि भक्त कौन है, हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है कि नहीं। तो इसका एकमात्र जो मुझे लगा मेरे अनुभव से या मैंने जो संतों से सुना हूँ उसके आधार पे मैं साथ तात्विक चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे इस विचार से कोई जरूर नहीं है कि आप मेरे विचार के साथ आपका भी विचार मिल रहा, आपका भी अनुभव। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग अध्यात्म होता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सहमत ही हो मेरे विचार से। इसलिए मेरा जो विचार है, मैं अपना विचार आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब हम भगवान के परम कृपा पात्र होते हैं या कृपा पात्र हैं, तब समझ में आए जब हमसे कोई भूल हो, कोई गलती हो और उसका तत्काल हमें फल मिले, तत्काल उसका दंड मिले, तत्काल हमें उसका, जैसे एक माँ अपने बच्चे की भूल को लेकर के उसको मारती है, थपथपाती है, डांटती है, उसी प्रकार अगर हम मन वचन कर्म से कहीं हमसे कोई पाप हो, कोई गलती हो और हमारे साथ ऐसा बुरा होने लगे, कुछ ऐसी घटना हो, हमें थप्पड़ लगे, तो हमें तब हम समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे ऊपर बहुत कृपा है, बहुत बड़ा अनुग्रह है परमात्मा का। ताकि हमसे, इसका मतलब यह है कि हम उनके सामीप्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम कतई भी इसमें भूल ना करें कि हम परम तत्व भगवान की हमारी कृपा नहीं है। हमारे साथ ऐसा होता है, हमसे गलती हमें तो पता ही, सबसे पहले तो हमें अपने गलती का पता ही नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। जाने अनजाने कुछ गलती हो जाती है और तुरंत फल मिलता है, तुरंत दंड मिलता है, पकड़े जाते हैं। कोई अगर जैसे उदाहरण के तौर पे किसी के अंदर बुराई है चोरी करने का, और चोरी किया, पकड़ा गया उसी समय, विदाउट टिकट जाने का है, ट्रेन में गया विदाउट टिकट पकड़ा गया, तो उसे खुश होना चाहिए। हम दुखी हो जाते हैं अज्ञानता के कारण, हमारे अंदर बोध नहीं है, हमारे अंदर विवेक नहीं, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। जबकि ये खुशी जश्न मनाने की बात है कि साक्षात जैसे हम पिता है, माँ है, हमारी एक भी गलती के लिए हमें डांटती है, बोलती है, मारते भी हैं, उस तरह जब भगवान हमारे कोई भी गलती हमसे हो जाए, गलती से भी गलती हो जाए और उसका दंड मिले, तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। आइए एक छोटा सा प्रसंग है रामचरितमानस में, मैं आपके साथ इस प्रसंग को सुनाने का एक प्रयास करूँगा, ताकि ये जो मेरा अपना विचार है, जो मेरा अपना अनुभव है, इसको मैं पुष्ट कर सकूं। एक बार की बात है, नारद जी एक बहुत ही सुंदर वन देखे
और वहाँ पे जा करके वो ध्यान कर रहे हैं, जबकि वो हमेशा विचरण करने की जगह रुकते ही नहीं थे। इतना सुंदर वन था, वो ध्यान करने बैठ के हरि को, भगवान को ध्यान करने लगे। तभी इंद्रदेव को लगा कि नारद अगर ध्यान करें तो क्या पता मेरा राज्य ये न ले ले। तो उन्होंने कामदेव को भेजा कि आप जाइए और इंद्र के उस ध्यान को भंग कीजिए। कामदेव आए, अनगिनत कई तरीकों से नारद जी के उस ध्यान को भटकाने का प्रयास किए, विफल हो गए। बहुत तरह से प्रयास किए, अप्सराएं आने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। ऐसे बहुत अच्छा वर्णन स्वामी जी किए हैं, रामचरितमानस में पूरी कथा है। और इतना प्रयास करने के बाद भी जब वो सफल नहीं हो पाए तो कामदेव अंत में शरणागत हो गए, नारद जी के चरणों में गिर गए और बोले कि मैं हार गया, आप जीत गए। इस घटना के बाद नारद जी को तो पता एक बार भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए कामदेव आए और भगवान शिव क्रोध करके उनको जला दिए। तो नारद जी को लगा कि कामदेव तो मेरे ऊपर हार गए, मैं क्रोध भी नहीं किया, मैं जीत गया। और जा करके भगवान महादेव से अपनी इस कथा को सुनाए कि हे महादेव, मैंने कामदेव मेरे वशीभूत हो गया, मैं जीत गया हूँ। भगवान महादेव उनकी बड़ाई किए और एक सिखावन दिए कि नारद जी, ये आपने मुझसे तो बता दिया, लेकिन कभी गलती से भी कभी चर्चा भी चले तो ये भगवान हरि को, भगवान विष्णु को आप कृपया ही न बताएं। ऐसा सिखावन के चले गए। लेकिन नारद भगवान के अंदर तो ये बहुत बड़ा कि मैंने कामदेव को पराजित कर दिया और ये अपने को रोक नहीं पाए। जब देखिए, जब हमारे अंदर 3 ही कारण है साधक को अपनी साधना में अवरोधक 3 तत्व है। पूज्य बापू कहते रहते हैं पद, प्रतिष्ठा और पैसा। जब हमें पद बड़ा मिले तो भी साधक की जिंदगी में उतनी अच्छी बात नहीं है। पद आने के बाद गिरने का चांसेस बढ़ जाता है। प्रतिष्ठा भी ज्यादा मिलने लगे तो भी घातक हो सकता है कि हमारी साधना न नीचे चले जाए, हमारी भक्ति कहीं कम ना हो जाए, हमारा प्रेम कहीं खंडित ना हो जाए। और वैसे ही पैसा भी ज्यादा आने के बाद इसमें चांसेस है। तो भगवान नारद जी की इस उनकी जो ये अभिमान बोल सकते हैं कि मैंने कामदेव पराजित कर दिया, गए और भगवान विष्णु से, भगवान हरि के सकेत गए और ये बात बताने लगे कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, कामदेव पराजित हो गए। भगवान तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। हमेशा 24 घंटे नारायण 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 करते रहते हैं, तो क्यों न कृपा करें। लेकिन उनको लगा कि मेरा भक्त कहीं मार्ग से विफल ना हो जाए, उसकी भक्ति टूट ना जाए। तो उन्होंने एक नाटक किया, रास्ते में एक नगर की रचना कर दिए। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था और उनकी पुत्री का नाम विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है और वहां के राजा नारद जी को बुलाए और बुला करके अपनी पुत्री के हाथ को दिखलाया कि क्या इनका कैसा मिलेगा। देख करके वो पहचान गए कि जो भी इनको वरेगा वो अमर हो जाएगा। उसको कोई पराजित नहीं कर पाया। मन ही मन सोचने लगे, इतनी सुंदर युवती है, इतनी भाग्यशाली है, क्यों न मैं ही वरूं। गए और भगवान हरि को बुलाए। भगवान हरि प्रकट हुए, बोले कि मुझे अपने जैसा अपना रूप दे दीजिए। भगवान हरि बोले कि मैं वही करूंगा जिसमें आपका हित होगा, बिल्कुल भी संदेह न करें, वही काम होगा जिसमें आपका परम सौभाग्य, परम कल्याण हो। ऐसा कह करके उन्होंने अपना रूप, हरि का रूप दिया। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है, वानर का रूप दिए। बहुत ही सुंदर कथा है और उसमें बैठते हैं स्वयंवर में नारद जी भी, सभी राजा लोग बैठे हुए हैं। उनको तो लगा नारद जी को कि अब यह विश्वमोहिनी मेरे गले में ही माला डालेगी, लेकिन विश्वमोहिनी देख नहीं रही थी। बाकी लोग नहीं समझ पाए उस रूप को, ऐसा मानस में लिखा है। लेकिन विश्वमोहिनी देखी और बंदर सा शरीर, देखी भी नहीं, बार बार चुकते हैं कि विश्वमोहिनी मुझे देख ले, तो नहीं देखी। उसी में भगवान खुद रूप लेकर के, भगवान भी बैठे थे राजा का रूप लेकर के, विश्वमोहिनी गले में माला। भगवान का कौतुक था, भगवान का बनाया हुआ एक नाटक है। सिर्फ नारद के मोह को तोड़ने के लिए, नारद के मोह को भंग करने के लिए इतना बड़ा काम किए भगवान। और क्रोध होते हैं
वहीं शिव जी के 2 गण हैं जो उन्हें चिढ़ा रहे हैं। क्रोध में उन्होंने बोला कि आप राक्षस बन जाओ, और इस प्रकार बाद में भगवान को भी श्राप दिए हैं नारद जी। तो इस प्रसंग से ही समझना है कि भगवान जब हमें कोई कष्ट दे हमारी मोह माया के से दूर करने के लिए, तो हम बिल्कुल भी विक्षिप्त ना हो, दुखी ना हो। ये हम समझें कि भगवान की परम अनुकंपा है, परम अनुग्रह है, परम करुणा है, ताकि हमें ऐसा कुछ मिल रहा है। जब साधक के जीवन में कुछ समस्याएं आए, कुछ कष्ट आए, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। यह तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें कष्ट देख करके हमें वो ताड़ रहे हैं। जैसे लिखा है सुंदरकांड में कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इस प्रकार हमें ताड़ रहे हैं, हमें सिखावन दे रहे हैं, हमें अपने शरण में ले रहे हैं, हमें अपने परम कृपा को दे रहे हैं, अपने प्रेम को न्योछावर कर रहे हैं, हमारे अपने हैं। तो हम इस भावना से समझे जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो। तो आइए, मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा जो अपना संतों का सुनने के बाद, शास्त्रों को पढ़ने के बाद रहा, उसके आधार पे मैं सात्विक तात्विक चर्चा आपके साथ किया। आपको भी कहीं लग रहा हो कि इसमें कुछ संशोधन करना हो या आपका अपना कुछ अलग अनुभव हो, तो कृपया आप मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन दें, मैं आपका अनुग्रहित रहूँगा। आइए आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम।